बहराइच में कांग्रेस पार्टी का चुनाव कार्यालय किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से कांग्रेस को सरकार में लाने के लिए मेहनत कर रहा है, इस समय आप देख सकते हैं। हम कांग्रेस जिला कमेटी बहराइच में हैं और यहाँ पर जिला अध्यक्ष जेपी मिश्रा जी भी, उनसे हम तमाम चीज़ें जानेंगे और सभी 7 विधानसभा सीटों के बारे में बात करेंगे। किस तरीके से कार्य चल रहे हैं, किस तरीके से सरकार की नीतियों को जो है विरोध किया जा रहा है, किस तरीके से उनको जो है आगे पब्लिक के सामने ला के एक जन जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। तो तमाम चीज़ें हैं और अभी हमने करीब 10 मिनट पहले जब हम यहाँ पे आए तो हमने कई चीज़ें यहाँ पे देखी, जिसमें ये पता चला कि करीब जून से और अब तक बहुत सारे कार्यक्रम किए गए हैं। वो तमाम कार्यक्रम की हम आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले जेपी मिश्रा जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप इंजीनियर हैं, अभियंता से आपने पढ़ाई की सिविल इंजीनियरिंग में, तो राजनीति के क्षेत्र में आना किस तरीके से हुआ? देखिए, राजनीति अभी जैसे आप जानते हैं कि भाग्य, पुरुष का भाग्य आदमी को जहाँ जाना होता है खींच ले आता है। मैं अपने पिताजी का एलोन सन था और वो बीमार थे और मैं नौकरी पे था, तो इसका सामंजस्य नहीं बैठ पाया। तो मैं ये मानिए कि अपने पिता की सेवा के लिए मैंने नौकरी छोड़ दी। बिल्कुल, पिता की सेवा के लिए नौकरी छोड़ी और अब जो है बहराइच जनपद की सेवा कर रहे हैं राजनीति के द्वारा। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम बहराइच की बात करें, बहराइच में 7 विधानसभा सीटें हैं, यहाँ की सबसे बड़ी समस्या कौन सी है? देखिए, यहाँ पे समस्याओं का अंबार है। समस्याएं अगर एक हों तो हम एक लाइन में बता दें। आप स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं ले लीजिए, जितने भी हॉस्पिटल हैं बने हैं, मेडिकल कॉलेज भी स्थापित हुआ जो कि कांग्रेस के प्रयासों से ही हुआ था। आपका बहराइच का जो हमारा अस्पताल है वो भी कांग्रेस के ही देन था। तो आज हालात ये हैं कि इमरजेंसी में चले जाइए आप और आप देखिए तो त्राहिमाम मचा हुआ है। ना तो कहीं कोई स्वास्थ्य सेवाएं मिल पा रही हैं, आप ना तो किसानों को खाद, आप देखिए 5 किलो यूरिया में कमी करके और उसका रेट बढ़ा दिया गया। और जब यूरिया खोलिए तो इतना बड़ा पर्चा निकलता है भाजपा का। अब आप सोचिए, जो चीज़ें आदमी खरीद से बाज़ार के लाते हैं आप, तो बाज़ार से खरीदी हुई यूरिया में उनका प्रचार आता है। ये प्रचार सामग्री पहुंचाया जा रहा है जगह जगह। तो वो प्रचार तंत्र में उनका इतना खर्चा कर रहे हैं वो, इतना तो जितना प्रचार का खाली पैसा बचा लें तो जनता यहाँ खुशहाल हो जाए। अभी हमारी आपकी बातचीत हो रही थी कुछ देर पहले, तो आपने बताया कि सरकार का विरोध भी कई क्षेत्रों में किया गया है, कई चीज़ों को लेकर के विरोध हुआ। आप लोग आम पब्लिक के पास भी गए, आम जनता के पास गए, तो कौन से मुद्दों पे सबसे ज़्यादा विरोध जो है बहराइच जनपद में नज़र आया आपको? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी को मैं छोटा लीडर हूँ, लेकिन एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ। बात वो है कि अगर भारतीय जनता पार्टी वाकई में काम किया है तो वो अपने विधायक दोबारा रिपीट कर दे। मेरा दावा है, अब जितने भी विधायक हैं अगर वो रिपीट हो गए तो उनको नहीं जीतना है। और अगर वो पार्टी में अगर उनको बदला जाता है तो निहाय आपको समझ लेना चाहिए कि उन्होंने काम नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी से लोग नाराज़ हैं। सीटें अगर बदली गई तो आपको ये एहसास हो जाएगा, अपने आप मुझे कहने नहीं है, अगर उन्होंने काम किया है तो सीटें क्यों बदली जा रही हैं। और अगर नहीं बदली जाती हैं तो रिजल्ट देख लीजिएगा। अब ये दोनों तरफ से फंसे हैं। किसानों का मुद्दा था, अब ये इनको भी, पहले तो आंदोलनजीवी थे, तमाम मुद्दे, हम एक मुद्दे की बात नहीं है, ये किसानों के मुद्दे पे फेल रहे, ये नौकरी देने के मामले में फेल रहे, ये देश के संविधान की रक्षा करने के मामले में फेल रहे, ये कोरोना काल में व्यवस्था करने के मामले में फेल रहे, ये शिक्षा को इतना ज़्यादा जो है पैसा खर्च करने वाला संस्थान बना दिया जहाँ पर जेएनयू में बच्चे लड़े हैं, आपके देखा होगा आपने। अब हालात ये हैं कि मेडिकल कॉलेज की लड़ाई आप सुनिए, मेडिकल कॉलेज में जो फीसें थी सब 3 गुना 4 गुना कर दी गई। तमाम ऐसी समस्याएं हैं। एक समस्याएं हों तो उस पर चर्चा किया जाए। हम जिस क्षेत्र में उतरते हैं वहाँ हमको समस्याएं नज़र आती हैं। स्वास्थ्य हो, बिजली, आप देखिए बिजली का बिल आएगा आपके पास, बिजली का बिल आता है, उसमें तमाम पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं। पूरे देश की संस्थानों को जो कांग्रेस ने बनाया था आप प्राइवेट किए दे रहे हैं। 5 रुपये का प्लेटफार्म टिकट अब 50 रुपये का हो रहा है। तो जब प्राइवेटाइजेशन की तरफ आप बढ़ेंगे तो आप सुविधा देने के नाम पे कि प्राइवेट हो जाएगा, सुविधा देंगे, सुविधा क्या देंगे आप, हर चीज़ महंगी हो जाएगी। और प्राइवेट में हम जब हर चीज़ सरकारी संस्थानों के, तो हम गुलामी के दौर पर जी रहे हैं। हमें आर्थिक गुलामी है और एक बार फिर से गुलामी से आज़ाद करने के लिए हमको आज़ादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जेपी मिश्रा जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, कांग्रेस पार्टी एक लंबे समय से उत्तर प्रदेश में नहीं है और लगातार प्रयास भी किए जाते रहे कि हम सरकार बनाएं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि सरकार नहीं बन पाई। तो किस तरीके से आप आम जनता को अपनी ओर लाने का प्रयास कर रहे हैं और कौन सी नीतियां उन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए, हम आज भी सरकार बनाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। देश की आज़ादी में अहम हिस्सा करने वाला कांग्रेस रोल
कांग्रेस ने कभी अगर हमें सरकार बनाना होता तो देश की एकता और अखंडता की बात हम नहीं करते। हम भी जानते हैं कि आज जातिवाद की चरम सीमा पर हावी है, लेकिन हम अपने मुंह से कभी भी हम इसको बढ़ावा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि मैंने इस देश को माँ की तरह, बाप की तरह पाला है। हम इस देश को कि एकता और अखंडता की बात को कभी नहीं भूल सकते हैं। हमें रोजगार की बात करना चाहिए। ये देश के संविधान की रक्षा करने के मामले में पेल रहे, ये कोरोना काल में व्यवस्था करने के मामले में पेल रहे, ये शिक्षा को इतना ज़्यादा जो है पैसा खर्च करने वाला संस्थान बना दिया, जहाँ पर जेएनयू में बच्चे लड़े हैं, आपके देखा होगा आपने। अब हालात ये हैं कि मेडिकल कॉलेज की लड़ाई आप सुनिए, मेडिकल कॉलेज में जो फीसें थी सब 3 गुना 4 गुना कर दी गई। तमाम ऐसी समस्याएं हैं। एक समस्याएं हों तो उस पर चर्चा किया जाए। हम जिस क्षेत्र में उतरते हैं वहाँ हमको समस्याएं नज़र आती हैं। स्वास्थ्य हो, बिजली, आप देखिए बिजली का बिल आएगा आपके पास, बिजली का बिल आता है, उसमें तमाम पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं। पूरे देश के संस्थानों को जो कांग्रेस ने बनाया था आप प्राइवेट किए दे रहे हैं। 5 रुपये का प्लेटफार्म टिकट अब 50 रुपये का हो रहा है। तो जब प्राइवेटाइजेशन की तरफ आप बढ़ेंगे तो आप सुविधा देने के नाम पे कि प्राइवेट हो जाएगा, सुविधा देंगे। सुविधा क्या देंगे? आप हर चीज़ महंगी हो जाएगी। और प्राइवेट में हम जब हर चीज़ सरकारी संस्थानों के, तो हम गुलामी के दौर पे जी रहे हैं। अब हमें आर्थिक गुलामी है और एक बार फिर से गुलामी से आज़ाद करने के लिए हमको आज़ादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जेपी मिश्रा जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे। कांग्रेस पार्टी एक लंबे समय से उत्तर प्रदेश में नहीं है और लगातार प्रयास भी किए जाते रहे कि हम सरकार बनाएं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि सरकार नहीं बन पाई। तो किस तरीके से आप आम जनता को अपनी ओर लाने का प्रयास कर रहे हैं और कौन सी नीतियां उन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए, हम आज भी सरकार बनाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। देश की आज़ादी में अहम हिस्सा करने वाला कांग्रेस ने कभी अगर हमें सरकार बनाना होता तो देश की एकता और अखंडता की बात हम नहीं करते। हम भी जानते हैं कि आज जातिवाद की चरम सीमा पर हावी है, लेकिन हम अपने मुंह से कभी भी हम इसको बढ़ावा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि मैंने इस देश को माँ की तरह, बाप की तरह पाला है। हम इस देश को कि एकता और अखंडता की बात को कभी नहीं भूल सकते हैं। हमें रोजगार की बात करना चाहिए, हमें इंसान की बात करना। हम आपको इस जगह जरूर रोकना चाहेंगे। बात यह है कि कोई भी राजनीतिक दल हो, उसका सबसे पहला काम होता है सेवा करना, राजनीति के बारे में लोगों तक शिक्षा देना, लेकिन एक कहीं ना कहीं यह भी होता है कि सत्ता में कैसे पहुंचे ताकि वो अपने सिस्टम के आधार पर चीज़ों को बदल सके। तो कहीं ना कहीं सरकार के बिना तो ये सब चीज़ें नहीं सुधर सकती हैं। जब तक आप सरकार पर नहीं होंगे, आप अपनी नीतियों को लागू नहीं कर सकेंगे। और ऐसे में उत्तर प्रदेश में एक लंबे समय से आपकी ऐसी कोई नीतियाँ लागू नहीं हुई हैं, तो आम जनता को किस तरीके से आप प्रभावित कर रहे हैं? देखिए, एक हमारे पिताजी ये कहा करते थे कि तुलसी धरा को प्रमाण यही, और जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना। हर चीज़ का एक अंत होता है और आप मानिए कि जो अच्छी चीज़ है वो अच्छी चीज़ रहेगी। जिस देश को तोड़ना हो उनको आपस में लड़ा दो, अपने आप बर्बाद हो जाएगा। यही अंग्रेज़ों ने किया था, यही कर रहे हैं। और देश की बात तो करना पड़ेगा। हम रोजगार चाहेंगे, नहीं होगा तो आंदोलन हो जाएगा। हमें रोजी रोटी, कपड़ा, मकान की बात करनी पड़ेगी। कितने दिन आप चूतिया बना काम चलाओगे? जातवाद के आधार पर एक दिन जब भूखों मरोगे तब सड़क पर आओगे? आना तो पड़ेगा, क्योंकि अच्छाई कभी मरती नहीं है और अच्छी चीज़ को एक दिन आना पड़ता है। कभी आप रबड़ी को आप कभी ख़राब नहीं कह सकते हो। आप एक जन को न पसंद हो तो रबड़ी ख़राब नहीं हो जाएगी। तो अच्छी चीज़ होती है और अच्छाई कभी मरती नहीं है। इतिहास साक्षी है, रावण को भी जलना पड़ा और राम का राज्य आया, और लेकिन उन्होंने भी तपस्या किया था। और वो भी समझ जाइए कि तो 14 बरस का वनवास उनका था, उनसे थोड़ा ज़्यादा वनवास हमको मिला है, लेकिन हमारा भी वनवास ख़त्म है। 2022 आपको ये दिखाएगा, 2024 और 22 में दोनों में देख लीजिएगा कि जैसे भगवान श्री राम ने अपना वनवास काट करके और लंका पर विजय प्राप्त किया था, तो अच्छाई अब बुराई पर हावी हो रही है। निसंदेह एक जो आपने बड़ी बात कही कि वनवास खत्म होगा, और 22 और 24 आपने केंद्र सरकार पर भी कहीं ना कहीं निशाना ठोंक दिया है, बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ जानना और चाहेंगे, आपके से अंतिम सवाल होगा। अपने यहाँ 7 विधानसभा सीटें हैं, इन 7 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी किस तरीके से काम कर रही है? देखिए, हमारी प्रियंका गांधी ने एक नारा दिया है, हम लोगों के पास अब करो या मरो। हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, हमें सांस लेने की फुर्सत नहीं दी जा रही है। आप मानेंगे नहीं, कल परसों हमारी यात्रा समाप्त हुई है और कल ही से हमारे यहाँ सदस्यता अभियान चालू हो गया। एक दिन का भी फुर्सत नहीं दिया जा रहा है। हम लोग फुल टाइमर राजनीति में इन्वॉल्व हैं। हम रात में सोते हैं अपने बच्चे के पास में, बस इतना समय मिलता है। और
हर आज की स्थिति ये है कि प्रियंका जी के आने के बाद हमारे हर ग्राम सभा की अध्यक्ष बन गए हैं, न्याय पंचायत अध्यक्ष बन गए हैं, ब्लॉक अध्यक्ष है उनकी कमेटी है, न्याय पंचायत अध्यक्ष है उनकी कमेटी है। हर ग्राम सभा में हमारे पास 200 करीब 150 लोगों की पूरी टीम बनी तैयार है और वही नतीजा देने के लिए तैयार है। आएगा वक्त 2022 में। जो लोग कांग्रेस को हल्के में लेते हैं वो 2022 के बाद, जैसे 2009 में चुनाव के नतीजे बहुत अनोखे हुए थे, लोगों ने देखा था, 2022 के परिणाम बहुत ही चौंकाने वाले होंगे। आप लोग भी देखेंगे कि ये क्या हो गया, ये हालात। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ जेपी मिश्रा, जिन्होंने बताया कि बहुत ही बेहतर तरीके से कांग्रेस बहराइच में काम कर रही है, प्रदेश में काम कर रही है और 2022 के साथ साथ 2024 पर भी टारगेट किया जा रहा है। लेकिन ऐसे में एक बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से मेहनत लगातार की जा रही है, कितने उसके सकारात्मक परिणाम आते हैं और किस तरीके से कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में लौट पाती है, तो समय ही बताएगा। बहराइच से डेली इंसाइडर के लिए आशीष सिंह।